तुम्हारे फोन की स्क्रीन को कैसे पता कि तुम उसे कहाँ टच कर रहे हो? एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये स्क्रीन से कुछ पार्टिकल्स ऑफ सैंड थे। तो ऐसा क्या जादू हो गया कि ये बन गया। इवन पता है जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन का पहला प्रोटोटाइप रिलीज करा था 2007 में, तो उसमें ग्लास स्क्रीन नहीं थी, वो एक प्लास्टिक स्क्रीन के साथ में था। तब वो एक कंपनी के पास गए जिसने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उसका खुलासा आज इसी वीडियो में होने वाला है। ग्लास डिस्प्ले बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ग्लास, जो बनता है हाई प्योरिटी सिलिका सेट से। तो उसको मेल्ट किया जाता है, एक मोल्ड में डालते हैं एंड बूम, हमें मिल गया ग्लास। लेकिन एक दिक्कत है, ये ग्लास तो इजीली टूट जाता है। अब ये तो हमें नहीं चाहिए, चलो दोबारा कोशिश करते हैं और स्ट्रॉन्ग ग्लास बनाते हैं, गोरिल्ला ग्लास। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, गोरिल्ला ग्लास की डिस्कवरी एक गलती थी, बट एक अच्छी गलती। 1950s में कॉर्निंग नाम की एक कंपनी थी जिसके अंदर एक साइंटिस्ट थे, डोनाल्ड स्टुकी। वो ग्लास सिरेमिक्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो एक दिन उन्होंने एल्यूमिनोसिलिकेट का एक टुकड़ा फर्नेस के अंदर रखा, बट फर्नेस के अंदर डिफेक्ट होने के कारण वो 600 डिग्री सेल्सियस की जगह 900 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो गया। देन हड़बड़ाहट में उन्होंने उसको बाहर निकाला तो वो गलती से जमीन पे गिर गया, बट इंटरेस्टिंगली वो ब्रेक नहीं हुआ, इट बाउंस्ड बैक। अब ये बहुत ही शॉकिंग था क्योंकि उनको मिल चुका था एक टफ, स्ट्रॉन्ग, स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास। बट उस टाइम पे उसका यूज सिर्फ मिलिट्री एप्लीकेशंस एंड कुकिंग पॉट्स बनाने में होता था। देन कुछ टाइम के बाद 1960s में उसी तरह का एक ट्रांसपेरेंट ग्लास बनाया गया, बट उसको कमर्शियलाइज नहीं किया गया क्योंकि उसकी वजह से जो कंपनी ऑलरेडी प्रोडक्ट्स को सेल कर रही थी उसकी सेल पे फर्क पड़ता। देन अंडर प्रोजेक्ट मसल कॉर्निंग नए नए तरीके ढूंढ रही थी ग्लास को स्ट्रेंथन करने के लिए, जिसमें एक तरीका था कि ग्लास को एक हाई टेम्परेचर पे हीट करना एंड देन उसको रैपिडली कूल करना, जिससे क्या होता था कि ग्लास के बाहर का सरफेस जल्दी कूल हो जाता था एज कम्पेयर टू द कोर, जिस प्रोसेस को टेम्परिंग बोला जाता था। अब ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट बना है, इससे क्या होता था कि ग्लास के कोर में टेंशन क्रिएट होती थी एंड आउटर सरफेस कंप्रेस हो जाता था। तो ग्लास के अंदर कोई भी माइक्रोस्कोपिक फ्लोज या कोई भी डिफेक्ट नहीं आता था। बट अब जैसे जैसे ग्लास को पतला करते गए तो वो एक टेम्परेचर ग्रेडियंट को मेंटेन करना मुश्किल हो गया। तो 1960s में कंपनी ने एक केमिकल तरीका खोजा ग्लास को स्ट्रेंथन करने का, जो था आयन एक्सचेंज प्रोसेस, जिसके अंदर ग्लास को एक केमिकल बाथ के अंदर रखते हैं एंड ग्लास के छोटे आयंस को बड़े आयन से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिससे ग्लास का सरफेस हाईली कंप्रेस्ड हो जाता है और उसके अंदर किसी भी तरह का डैमेज नहीं होता है एंड वो इजीली ब्रेक नहीं होता है। उस टाइम पे इस ग्लास का यूज ड्रग वायर्स, फोन बूथ, प्रिजन विंडोज, प्लेन्स, कार विंड स्क्रीन्स, इन सब में यूज हो रहा था। देन आता है जनवरी 2007, स्टीव जॉब्स फर्स्ट आईफोन का प्रोटोटाइप रिलीज करते हैं, जो कि था प्लास्टिक स्क्रीन के साथ में, जो टफ तो था बट स्क्रैच रेजिस्टेंट नहीं था। एंड स्टीव जॉब्स इससे काफी डिसअपॉइंटेड थे। तो वो कॉर्निंग के पास में जाते हैं एंड कहते हैं कि अगर आईफोन रिलीज होगा तो ग्लास स्क्रीन के साथ ही। तो कॉर्निंग वाले भी लग जाते हैं काम पे एंड उस ग्लास को और ज्यादा रिफाइन करते हैं एंड आपको मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास। गोरिल्ला ग्लास का सीक्रेट आयन एक्सचेंज प्रोसेस ही है, जिसमें क्या होता है कि ग्लास को एक गर्म पोटेशियम के बाथ में रखा जाता है, जिससे क्या होगा कि ग्लास के अंदर जो छोटे सोडियम आयन है वो बड़े पोटेशियम आयन से रिप्लेस हो जाते हैं। तो वो पोटेशियम आयंस ग्लास के अंदर टाइटली फिट होते हैं एंड कंप्रेशन स्ट्रेस क्रिएट करते हैं आउटर सरफेस पे, जो इसे बहुत ही टफ एंड स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास बना देता है। इसी वजह से नए फोन्स की स्क्रीन पुराने के कंपैरिजन में ज्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक मजबूत स्क्रीन ही काफी नहीं है, हमें चाहिए कि ये टच भी डिटेक्ट करे। तो तुम्हारे फोन का जो टच स्क्रीन है वो होता है कैपेसिटेटिव टच स्क्रीन। ये टोटल 4 लेयर से मिलकर बना होता है, जिसमें टॉप में आपकी ग्लास लेयर होती है, जो हमने अभी देखा गोरिल्ला ग्लास। देन उसके नीचे 2 इनविजिबल ग्रिड लेयर्स होती है, जो एक कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होती है। सो कंडक्टिंग मटेरियल वह होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, फ्लो हो सकती है। एंड इन दोनों लेयर्स के बीच में होता है इंसुलेटर, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है। एंड देन हमारे पास होता है प्रोसेसर। अब जो हमने इनविजिबल ग्रिड लेयर देखी वो इंडियम टिन ऑक्साइड की बनी होती है एंड डायमंड शेप में होती है। अब क्योंकि इसके बीच में इंसुलेटर लगा हुआ है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फंस जाते हैं एंड वो मजे में चिल कर रहे होते हैं। बॉटम ग्रिड में नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एंड जो अपर ग्रिड है उसके अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है।
इसी को कैपेसिटर बोला जाता है। अब तुम्हारे फोन के प्रोसेसर को पता होता है कि स्क्रीन पे पर्टिकुलर जगह पे कितना चार्ज होना चाहिए। अब जब तुम अपने फिंगर को स्क्रीन से टच करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी फिंगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है, जिससे क्या होगा कि स्क्रीन पे अमाउंट ऑफ करंट जो है वो चेंज हो जाता है एंड इसी को प्रोसेसर जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। तुम्हारे फोन का प्रोसेसर तुरंत कैलकुलेशंस में लग जाता है, डिटेक्ट करता है कि टच कहाँ पे हुआ है, स्क्रीन पे देखता है कि वहाँ पे क्या है एंड अगर टच करने से कुछ एक्शन लेना है तो वो एप्रोप्रिएट एक्शन को लेता है। इसलिए टच स्क्रीन तुम्हारे फिंगर्स के साथ में काम करते हैं, बट जब आपने ग्लव्स पहने होते हैं तो नहीं, क्योंकि ग्लव्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, चार्ज में कोई भी चेंज नहीं होता है। ऐसे आपने देखा हो कि जब आपके हाथ गीले होते हैं तो भी टच अच्छे से काम नहीं करता है, क्योंकि पानी की वजह से मल्टीपल पॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं, तो आपका प्रोसेसर कंफ्यूज हो जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो अब तक हमने देख लिया है कि आपके फोन को एक मजबूत ग्लास कैसे मिला एंड देन उसमें टच की पावर कैसे आई। अब देख लेते हैं कि आपकी स्क्रीन पे रंग कैसे नजर आ रहे हैं। अब देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि स्क्रीन जो है वो पिक्सल से बनी होती है। हर एक पिक्सल के अंदर 3 छोटू पिक्सल्स होते हैं जो कि होते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और इन सब पिक्सल्स के ऊपर एक डिमर लगा होता है। तो अगर हमको रेड कलर चाहिए तो हम ग्रीन एंड ब्लू को ऑफ कर देंगे, अगर हमें पर्पल चाहिए तो हम ग्रीन को ऑफ कर देंगे, रेड एंड ब्लू को 50-50 कर देंगे, अगर आपको व्हाइट लाइट चाहिए तो तीनों को ऑन कर देते हैं। इसी तरीके से मिलियन ऑफ पिक्सल मिल करके आपकी स्क्रीन पे कलरफुल इमेजेस एंड वीडियोस को शो करते हैं। है ना माइंड ब्लोइंग? तो अगली बार जब अपने फोन को टच करो तो याद रखना कि ये कोई जादू नहीं है बल्कि साइंस है। आई होप कि आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।